स्कूल इंतज़ामिया का, जिन्होंने मुझे तकरीब तकसीम इनामात में बुला के इज़्ज़त बख्शी। मैं अपनी तमाम बहनों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो अपने बच्चों की हौसला अफजाई के लिए तशरीफ़ लाई। मास्टर महबूब साहब बैठे हुए हैं यहाँ पे। उम्र का एक ख़ास हिस्सा होता है जब अल्लाह ताला की ज़ात कुरान पाक में इरशाद फरमाती है कि मैं उम्र के एक ख़ास हिस्से में ले जाकर आपको, आपकी शक्ल को और आपकी अकल को बचपन की तरफ वापस कर देता हूँ। पलट जाती है। ये मेरे उस्ताद रहे हैं अटारी हाई स्कूल में, मैं इनसे पढ़ता रहा हूँ। मेरे लिए ये बड़ी इज्जत की बात है कि जिन्होंने मुझे अलिफ बे सिखाई, आज मैं उनके सामने खड़ा हुआ आपसे मुखातिब हूँ। उस्ताद का दर्जा वो सिर्फ वही जान सकते हैं जिनको अल्लाह ताला की ज़ात अता करती है। माँ बाप, कोई शक नहीं इस बात में कि वो अपनी जवानी अपने दिन रात हमारी तरबियत पे लगा देते हैं, लेकिन उस्ताद का जो दर्जा है मैं नहीं समझता कि उसको किसी भी लेवल पे चैलेंज किया जा सकता है। माँ वो होती है जो हमें दुनिया में आने का जरिया बनती है, और बाप घर में कमाने के लिए कमाई का जरिया होता है। बेइंतहा शफ़क़त होती है बाप की, और बेपनाह मोहब्बत होती है माँ की अपनी औलाद के साथ। लेकिन जो किरदार हमारे लिए हमारे असातिज़ा अदा करते हैं उसको खराज तहसीन पेश ना करना असातिज़ा के लिए बड़ी ज़्यादती होगी। आप तमाम बच्चों से दरख्वास्त है कि आप अपने असातिज़ा के लिए क्लैपिंग करें। हमारे प्यारे नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, इल्म हासिल करो खा तुम्हें चीन ही क्यों ना जाना पड़े। इस बात को समझने के लिए हमें अपने असातिज़ा से सीखना होगा, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में जो बदकिस्मती से सबसे कमजोर बंदे को, जिस तबके को समझा जाता है, वो सरकारी स्कूलों के टीचर्स हैं। ये बदकिस्मती है। कौमें या मुआशरे बिला वजह तबाह नहीं होते, उनके तबाह होने के लिए ऐसे असबाब पैदा किए जाते हैं कि मुआशरे ज़वाल का शिकार हो जाते हैं। आप सारे, चूंकि मैं भी गांव से ही हूँ, आप भी सारे गांव के हैं, तो इधर बड़ी अच्छी शख्सियात बैठी हुई हैं, जानी पहचानी। सारे बंदे जानते हैं कि जब भी किसी टीचर का नाम आता है तो हम नागवारी से कहते हैं अच्छा वो मास्टर दी गल है। हमें कभी इस बात का एहसास नहीं हुआ कि मास्टर ही वो जात होती है जो हमारे बच्चों को इंसान बनने में बेहतरीन किरदार अदा करती है। हमें कभी इस बात पे शर्म महसूस नहीं हुई कि हम ये समझते हैं कि मास्टर क्या औकात उस मास्टर की। मैं ये समझता हूँ कि हमें इस बात को समझना होगा कि जिस बंदे को अल्लाह ताला की ज़ात ने तालीम देने के लिए मुकर्रर किया हुआ हो, उसका एहतराम और उसका अदब जो है वो हम पे, मेरे ईमान की हद तक ये बात है। कोई इस बात से इख्तलाफ करे या इत्तेफाक करे, ये उसकी अपनी राय है। मैं ये समझता हूँ कि टीचर जो है उनका एहतराम हमारे ऊपर ऐसे ही फर्ज होना चाहिए, या ऐसे ही फर्ज है जैसे हमारे ऊपर हमारे दीन के अरकान फर्ज हैं।
लेकिन हम चूंकि हमारे ज़हनों में ये चौधराहट है, हम 6 एकड़ के मालिक हैं, 15 एकड़ के मालिक हैं, वो खबासत सी है ना जो ये चौधरी होने वाली, उस खबासत की वजह से हम किसी टीचर को, किसी उस्ताद को इज्जत देने को तैयार नहीं है। ये अलमिया है हमारे इस माशरे का। आज आप छोटे हैं, कल आप इंशाअल्लाह ताला बड़े होंगे। अल्लाह ताला की ज़ात वो टाइम लेके आएगी कि आप भी, कोई ब्यूरोक्रेट होगा, कोई पॉलिटिशियन होगा और कोई उस्ताद होगा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा इज्जत अल्लाह ताला की ज़ात उसे ही अता करती है जो अपने उस्ताद का एहतराम करे। आज ये बातें बड़ी तकलीफ देती हैं कि सरकारी स्कूल में फर्नीचर कोई नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई पुरसाने हाल नहीं। ये सारी तालीम की बातें गवर्नमेंट लेवल पे जो होती हैं, ये सारी मेरा ख्याल है कि नारेबाजी की हद तक सारा कुछ ठीक है। कभी हमारे जिस बंदे को इख्तियार है कि वो देखे आके हमारे स्कूलों की हालत, मेरा नहीं ख्याल कि कभी उसने इस स्कूल का विजिट किया होगा, क्योंकि जिम्मेदारी पूरी करने के लिए जान लगानी पड़ती है, टाइम देना पड़ता है। वो जब मैं अगर यहाँ पे आया हूँ, एक बात मैं क्लियर कर दूं कि अल्लाह ताला की ज़ात इस बात की गवाह है कि मेरा कोई सियासी फायदे के लिए इधर आना मकसद कोई नहीं मेरा। मैं ऐसी सियासत पे लानत भेजता हूँ कि मैं आप बच्चों को यहाँ पे इनाम देने के लिए आऊँ और मैं तवक्को करूँ कि मुझे वोट मिलेंगे। मुझे ऐसे वोट नहीं चाहिए। मैं इसलिए यहाँ पे आके मुझे बड़ी खुशी हुई इस बात की जब सर सिद्दीक साहब ने मुझे बुला के कहा कि हम आपको बुलाना चाहते हैं। मेरे लिए ये बड़ी इज्जत की बात है कि उस्ताद जिनको हम बैठ के मास्टर डिस्कस करते हैं, जो हमारे बच्चों को दुनिया सिखाते हैं, जो इल्म देते हैं, जो अपनी बेहतरीन कोशिशें करते हैं हमें इंसान बनाने के लिए। अल्लाह ताला की ज़ात ने हमें इंसान बना के पैदा किया, लेकिन हम इंसानियत से अभी बहुत दूर हैं। मैंने आज तक जो भी सीखा, मुआशरे के जितने सर्द गर्म देखे, जो नशेबो फराज का सामना किया, एक बात पे आज भी खड़ा हूं कि अल्लाह ताला की ज़ात मुझे इंसान ही बना दे तो मैं समझूंगा कि मैं कामयाब हो गया। कामयाबी ये नहीं होती कि आप MP हो जाएं या आप AC भर्ती हो जाएं, थानेदार लग जाएं। कामयाबी मेरे नज़दीक इस बात का नाम है कि जब आपके जाने के बाद आपका नाम लिया जाए तो आपके लिए कोई ये ना सोचे कि चंगा होया जान छुट्टी। कोई ना कोई ये बात जरूर करे कि अच्छा सी। सारे कोशिशें, सारी इज्जतें, सारी मेहनत मुशक्कत, आप अभी छोटे हैं, आप इस बात को शायद आज नहीं समझेंगे, आपको 10-20 साल बाद इस बात की समझ आएगी कि माँ ने आपको अल्लाह के हुक्म से अपने पेट में 9 माह रखा और आप एक लम्हे का एहसान देने की पोजीशन में नहीं होंगे। चाहे आप प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बन जाएं, चाहे आप IG पुलिस बन जाएं, आप और मैं और मेरे ये सारे टीचर्स इस बात पे पूरा जोर लगा लें कि हम अपनी माँ का उस एक रात का हक अदा कर सकते हैं जो उसने सर्दी की रातों में हमें खुश्क जगह पे लिटाया और वो आप गीली जगह पे लेटी होगी। उससे बाहर आते हैं तो फिर आ जाता है बाप।
जब बाप हमें अच्छी या बुरी बात से रोकने की कोशिश करता है तो हमें बड़ा गुस्सा आता है, लेकिन मैं चूंकि बाप हूं, जब मेरा बाप मुझे समझाता था तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता था। आज मेरे पास दुनिया की अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हर नेमत मौजूद है, लेकिन कमी एक है कि मुझे अपने बाप से बात करने के लिए कब्रिस्तान जाना पड़ता है। आप तमाम बच्चों से, मेरी बहनें बैठी हैं, मेरे भाई बैठे हैं, मेरे टीचर्स बैठे हैं, सर महबूब साहब अल्लाह ताला की ज़ात इनको लंबी ज़िंदगी दे, इनकी मौजूदगी में मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, ये मिन्नत करता हूँ कि जैसे भी हालात हो जाएं, एक बात को आप यकीनी तौर पे ईमान का हिस्सा बना लें कि बेटे का कद जितना भी बड़ा हो जाए, बेटा जितना मर्जी चौधरी बन जाए, उसका कद कभी अपने बाप की एड़ियों से ऊंचा नहीं हो सकता। हमें तालीम सिखाती है कि हमने ये मुआशरे में रहना कैसी है, और ये टीचर जो हैं ये हमें अपने किरदार से, अपनी बेहतरीन सोच से इस मुआशरे में उठना बैठना, चलना फिरना और अपने रिज़्क़ की तलाश करने में हमारी मदद करते हैं। बहुत सारी बातें हैं जो यहाँ पे की जा सकती हैं, लेकिन चूंकि गर्मी का मौसम है और मेरी बहनें भी घरों से आई हुई हैं, इसलिए मैं इस बात पे अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि बदबख्त तरीन है वो शख्स जिसका बाप उसके डर से उसे कोई जायज़ बात न कर सके, और बदबख्त है वो शख्स जो अपने उस्ताद को अपने बाप का दर्जा न दे सके। अल्लाह ताला की ज़ात आपकी और हम सब की हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला की ज़ात आपको मज़ीद तरक्कियाँ और तौफीक दे कि आप अपने असातिज़ा का एहतराम कर सकें। जज़ाकल्लाह खैर। अष्टम क्लास, ये इस बच्चे की अव्वल पोजीशन है और रुस्तम अली बड़ा ज़हीन फतीन और बड़ा आला लखाई का मालिक है ये बच्चा। सेकंड नंबर है रिजवान अली, माशाल्लाह ये भी बच्चा पढ़ने वाला है और बड़ा ज़हीन है, बड़ी अच्छी लिखाई है इसकी। ये शरीर लड़का है, शरारतें बहुत ज़्यादा करता है, लेकिन ज़हीन है, पढ़ता बहुत ज़्यादा है। अब 7वीं क्लास, खादम साहब, ये हमारे माया नाज टीचर, MA इंग्लिश MPhil और बड़े मेहनती जफाकश और पढ़ाने वाले उनके पास सर के पास। इनको इनाम अव्वल नाम जो है मोहम्मद अर्तजा इफ्तिखार, अर्तजा इफ्तिखार। दोम उस्मान अली, सोम अली अहमद करामत, ये तीनों बच्चे इधर आ गए। रुस्तम अली, मोहम्मद अर्तजा इफ्तिखार। सेकंड उस्मान अली, उस्मान अली। थर्ड पोजीशन अली अहमद करामत। अब मैं दावत दूंगा चौधरी अख्तर अली चट्टा साहब को, वो आए और बच्चों को इनाम। छठम क्लास, अव्वल पोजीशन मोहम्मद उस्मान, इनके टीचर की